Now we will discuss what are indifference curves. An indifference curve is the locus of points representing those combinations of goods which yield the same level of satisfaction to the consumer, so that he is indifferent as to the particular combination he chooses for consumption. यानी indifference curve गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को शो करता है जो कि कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं और कंज्यूमर इन सारे कॉम्बिनेशन में इनडिफरेंट होता है। इसको हम एक टेबल की मदद से एलैबोरेट करते हैं। सपोज एक कंज्यूमर ने दो गुड्स लेनी है, लेट सपोज गुड वाई और गुड एक्स कंज्यूमर ने लेनी है। ये टेबल एक्स और वाई की डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को शो कर रहा है। अकॉर्डिंग टू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, अगर कंज्यूमर कोई भी कॉम्बिनेशन परचेज करे इसकी सेटिस्फेक्शन सेम रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंज्यूमर कॉम्बिनेशन ए लेता है यानी वो गुड एक्स का 1 यूनिट परचेज करता है और गुड वाई के 16 यूनिट्स लेता है, या वो कॉम्बिनेशन बी ले लेता है यानी वो गुड एक्स के 2 यूनिट्स और गुड वाई के 10 यूनिट्स लेता है, या फिर कोई और कॉम्बिनेशन जैसा कि कॉम्बिनेशन सी डी या ई को परचेज करता है, ये एज्यूम किया जाता है कि उसकी सेटिस्फेक्शन सेम रहती है, यानी ये सारे कॉम्बिनेशंस कंज्यूमर को सेम या इक्वल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरे लफ्जों में कंज्यूमर इन सारे कॉम्बिनेशंस में इनडिफरेंट है, यानी वो किसी भी कॉम्बिनेशन को दूसरे कॉम्बिनेशन पर प्रेफर नहीं कर रहा। अब इसको हम एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं। अगर हम एक्स एक्सिस पर यूनिट्स ऑफ गुड एक्स लें और वाई एक्सिस पर यूनिट्स ऑफ गुड वाई लें और डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को ड्रॉ करें तो हमें डिफरेंट पॉइंट्स यानी कि ए बी सी डी ई मिलते हैं। अगर हम इन सारे पॉइंट्स को कंबाइन करें तो वी गेट एन इंडिफरेंस कर्व जो कि कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है। ये कर्व गुड एक्स और गुड वाई के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को शो कर रहा है जो कि कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। अब अगर हम डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करें तो हमें इंडिफरेंस कर्व्स का एक सेट मिलता है जैसा कि डायग्राम से शो हो रहा है। इस इंडिफरेंस कर्व के सेट को इंडिफरेंस मैप कहते हैं। एक हायर इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, इस डायग्राम में इंडिफरेंस कर्व I3 हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व को शो करता है एज कंपेयर टू I2 एंड I1, क्योंकि ये इंडिफरेंस कर्व सबसे हाई है। यानी इंडिफरेंस कर्व I3 के सारे पॉइंट्स गुड एक्स और गुड वाई के उन कॉम्बिनेशंस को शो कर रहे हैं दैट विल यील्ड हायर सेटिस्फेक्शन एज कंपेयर टू ऑल द पॉइंट्स ऑन इंडिफरेंस कर्व I2 एंड I1। और इंडिफरेंस कर्व I2 और I1 इंडिफरेंस कर्व I3 की निस्बत लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो कर रहे हैं। अब हम उसी डायग्राम को कंसल्ट करते हैं जो हमने टेबल की मदद से ड्रॉ की थी। डायग्राम से यह जाहिर है कि जब कंज्यूमर एक कॉम्बिनेशन से दूसरे कॉम्बिनेशन की तरफ मूव करना चाहता है तो उसे एक गुड की ज्यादा अमाउंट परचेज करने के लिए दूसरी गुड की कुछ अमाउंट को गिव अप करना पड़ता है या छोड़ना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंज्यूमर कॉम्बिनेशन ए से कॉम्बिनेशन बी की तरफ मूव करता है, उसे गुड एक्स का एक ज्यादा यूनिट परचेज करने के लिए गुड वाई के 6 यूनिट्स कम परचेज करने होंगे, जैसा कि कॉम्बिनेशन बी पर कंज्यूमर गुड एक्स के 2 यूनिट्स परचेज कर रहा है जबकि गुड वाई के 10 यूनिट्स परचेज कर रहा है। अब अगर कंज्यूमर कॉम्बिनेशन बी से कॉम्बिनेशन सी पर मूव करना चाहे तो फिर उसे गुड एक्स का एक और ज्यादा यूनिट लेने के लिए गुड वाई के कुछ यूनिट्स को यानी 4 यूनिट्स को छोड़ना होगा। ये डायग्राम शो करती है कि जैसे जैसे कंज्यूमर एक कॉम्बिनेशन से दूसरे कॉम्बिनेशन की तरफ मूव करता है उसे एक गुड की ज्यादा अमाउंट लेने के लिए दूसरी गुड को सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। इसे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। Marginal rate of substitution of good x for good y is the maximum amount of good y that the consumer is willing to give up for getting an additional unit of good x in order to remain on the same level of satisfaction. इसको हम slope of indifference curve भी कहते हैं और इसको change in y divided by change in good x से मेजर करते हैं, जैसा कि यहाँ जाहिर है कि
marginal rate of substitution या MRS is equal to delta y. Delta shows change, delta y divided by delta x और change in y divided by change in x. हम डायग्राम से ये देख सकते हैं कि अगर कंज्यूमर कॉम्बिनेशन A से कॉम्बिनेशन B पर मूव कर रहा है तो वो गुड Y के 6 यूनिट फॉरगो कर रहा है इन ऑर्डर टू परचेज 1 मोर यूनिट ऑफ गुड X. यहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन 6 है जो कि चेंज इन गुड Y को चेंज इन गुड X पर डिवाइड करने से हासिल हुई है, यानी 6 को 1 पर डिवाइड करने से हासिल हुई है. इसी तरह से कंज्यूमर अगर पॉइंट बी से पॉइंट सी पर मूव करे तो इस लेवल पर उसकी मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन 4 है जो कि चेंज इन y यानी 4 को चेंज इन x यानी 1 पर डिवाइड करने से हासिल हुई है. इसी तरह कॉम्बिनेशन C से D पर मूव करने पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन 2 है. इसी तरह कॉम्बिनेशन D से E पर मूव करने पर कंज्यूमर की मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन 1 है. ग्राफ से यह जाहिर है कि जैसे जैसे कंज्यूमर एक गुड को दूसरी गुड पर सब्सटीट्यूट कर रहा है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन डिक्रीज या डिमिनिश हो रही है. जैसा कि A से B लेवल पर जाने पर कंज्यूमर की मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन 6 थी जबकि B से C पर जाने पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन 4 है. इसी तरह C से D पर जाने पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन 2 है, whereas marginal rate of substitution is 1 when the consumer moves from combination D to combination E. इससे ये पता चल रहा है कि जैसे जैसे कंज्यूमर एक गुड को दूसरी गुड पर सब्सटीट्यूट कर रहा है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन डिक्रीज करता जा रहा है. इस टेंडेंसी को प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कहते हैं और उसकी रीजन ये है कि जैसे जैसे कंज्यूमर किसी गुड के ज्यादा यूनिट परचेज करेगा इस गुड को और ज्यादा कंज्यूम करने की इसकी ख्वाहिश कम होती जाएगी. इसीलिए वो दूसरी गुड की पहले से कम अमाउंट को गिव अप करेगा इन ऑर्डर टू टेक 1 मोर यूनिट ऑफ दैट गुड. इसलिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन गुड X के यूनिट ज्यादा होने की वजह से डिमिनिश करता जाता है या डिक्लाइन करता जाता है.